इंडिया होमगार्ड को मानदेय नहीं देने के चलते आज इंदौर प्रेस क्लब में पत्रकार वार्ता की गई। आवेदन देने के बाद अधिकारियों ने अनुशासनहीनता का आरोप लगाकर 17 होमगार्ड की सेवाएं समाप्त कर दी। इनकी सेवा समाप्त होने के कारण परिवार में आर्थिक परेशानी बढ़ गई है। आपको बता दें कि मध्य प्रदेश में 10 से 12 हजार होमगार्ड जवान कार्यरत हैं। होमगार्ड के 17 जवानों को बर्खास्त करने से नाराज होमगार्ड प्रदेश अध्यक्ष सुशील कुमार ने आज पत्रकारों से चर्चा में अपनी व्यथाएं बताई। उन्होंने कहा कि प्रदेश और जिले के वरिष्ठ अधिकारी होमगार्ड जवानों के साथ दुर्व्यवहार और मानसिक प्रताड़ना देते हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि कार्यालय में होमगार्ड जवानों की उपस्थिति भी नहीं ली जा रही है। उन्होंने राजेश जंग जिला सेनानी और देवेंद्र विजय भट्ट डिवीजन कमांडेंट पर मानसिक प्रताड़ना करने का आरोप लगाया। लंबे समय से अपने वेतनमान को लेकर अब रिटायर्ड और वर्तमान में कार्यरत होमगार्ड अपने साथ हुए अन्याय को लेकर न्यायालय में जाने की बात कर रहे हैं। 1 जनवरी से उन्हें आज तक का वेतन नहीं दिया गया और 3 माह ड्यूटी के दौरान अधिकारियों ने हाजिरी भी नहीं लगाई। ये होमगार्ड सैनिकों को आपदा प्रबंधन के संबंध में, नागरिक सुरक्षा के संबंध में स्थापित किया गया है और प्रथम पुनः नामांकन दिनांक से लेके आज दिनांक तक नियमित और निरंतर सेवा ली जा रही है। लेकिन ली गई सेवा को दी जाने वाली सुविधा मध्य प्रदेश शासन और भारत सरकार द्वारा निर्धारित हैं। उसके बाद भी इनको प्रत्येक वेतनमान संशोधन के आधार पर वेतन मान की जगह मानदेय प्लस भोजन राशि एवं अन्य सुविधाएं निर्धारित ही नहीं करवाई हैं। और निर्धारित करवाते हुए इनका हर 3 साल में जो पुनः नामांकन होता था, पुनः नामांकन करारनामा होता था, उनको करने से पूर्व उसका भुगतान करना था, जो नहीं किया गया है। कितने मध्य प्रदेश में होमगार्ड के जवान हैं और कितने का भुगतान बाकी है इनका? ऐसा है, मध्य प्रदेश के अंदर 1978 से लेके आज दिनांक तक जितने सैनिक इस विभाग में कार्यरत थे, सभी सैनिकों का पैसा बकाया है। लेकिन होमगार्ड विभाग ने छल कपट और 420 करते हुए उनको पेमेंट नहीं दिलवाया है। कौन अधिकारी है वो नगर सेना विभाग के मुख्यालय के, संभागीय कार्यालय के और जिला होमगार्ड कार्यालय के समस्त मध्य प्रदेश के हैं। और कितने कर्मचारी मध्य प्रदेश अभी कार्यरत है होमगार्ड के? करीब जो प्रथम पुनः नामांकन से दिनांक से लेकर आज कंटिन्यू सर्विस और नियमित कर्मचारी हैं वो 10,000 के लगभग हैं। करीब 5,000 आदमी रिटायरमेंट हो चुके हैं। कुछ लोग ऐसे भी हैं जो दिवंगत हो गए हैं और लेकिन उनको भी पत्नियों को और उनके बच्चे को और उनके वारिस को वो सुविधाएं प्राप्त नहीं हो रही है जो स्वयंसेवी को होनी चाहिए। आगे क्या एक्शन रहेगा? आगे एक्शन ये है कि हम 17 कैंडिडेट के साथ साथ में जिस प्रकार 2010 के अंदर हम न्यायालय में गए थे, उसी प्रकार से पूरे मध्य प्रदेश के सैनिकों को न्यायालय में लेके जाएंगे। हम किसी प्रकार का धरना प्रदर्शन नहीं करेंगे, हम किसी प्रकार की अव्यवस्था नहीं फैलाएंगे। लेकिन हम आशा करते हैं कि मध्य प्रदेश शासन इस प्रकार की आज प्रदेश वार्ता के बाद में हमारे से सारे डॉक्यूमेंट्स ले। हमने सारे डॉक्यूमेंट्स मध्य प्रदेश शासन को दे रखे हैं, जिला दंडाधिकारी महोदय को दे रखे हैं, उसके बाद भी न्यायालय में हैं। लेकिन विस्तृत जानकारी के आधार पर इनको जो न्याय मिलना चाहिए उसका भुगतान करवाएं और दोषी अधिकारी, नगर सेना विभाग के समस्त अधिकारी जो गृह विभाग के अधीन हैं, खाकी वर्दीधारी बन के सबसे बड़े डकैत, प्रदेश के सबसे बड़े डकैत हैं, उनके ऊपर कार्रवाई करें। वहीं रिटायर्ड होमगार्ड महिला कर्मी चंद्रकांता गुर्जर ने बताया कि कई वरिष्ठ अधिकारी अपने पद का दुरुपयोग कर अपने रिश्तेदारों को पेंशन भी दी जा रही है, जिसको लेकर वह लंबे समय से संबंधित अधिकारियों व विभागों के चक्कर काट रहे हैं। यहाँ तक कि गृह विभाग व कई वरिष्ठ अधिकारियों को शिकायत भी कर चुके हैं, लेकिन आज तक इस संबंध में कोई निराकरण नहीं हुआ है। 17 में मैं रिटायर हो गई, पर मुझे जो सुविधा देनी चाहिए वो बिल्कुल नहीं दी है। और आज की स्थिति, कोरोना की जैसी स्थिति में हमारे बच्चे पालना मुश्किल हो गए। जो अधिकारी सारे पैसे और जबकि सारी सुविधा देनी थी और शासन द्वारा मान्य हुई है ये सुविधा, उसके बावजूद भी हमें सुविधा नहीं दी गई है। और आखिरी 24 घंटे हम लोगों ने नौकरी करी है, रात में भी करी है, दिन में भी करी है, और उनके पूरा आदेश का पालन होने के बावजूद भी हमें ना कभी बाहर जाने का पैसा मिलता था, ना कोई भी नहीं। सब पैसा ये लोग कहाँ जाता था पता नहीं है। और जो भी बोलता था वाला आप नेतागिरी करके डराते थे, चमकाते थे, नेतागिरी कर रहे हो, ये कर रहे हो। और नौकरी से हटाने की धमकियां भी देते थे, पहले देते थे कि आपकी ज़रूरत नहीं है, शासन की आपको ज़रूरत नहीं है, फलाना है, फोकट की बातें करते थे। इसी डर से हमने पूरी अपनी 60 साल तक की नौकरी करी है। उसके अंतर्गत जो भी पैसा बनता है वो केवल मुझे 2 लाख रुपए दिए गए, उसके बाद मुझे कोई पैसा नहीं दिया गया है। तो आप क्या चाहते हैं? अब मैं ये चाहती हूँ कि मुझे पूरी जो नौकरी का पैसा, 28 साल की नौकरी, मेरे को 3 साल ही हुए हैं रिटायर हुए को,
28 साल की जो नौकरी है उसमें जो बचा पैसा है मेरे तुरंत भुगतान करें। और मुझे पेंशन का अधिकार भी है। जो अधिकारी के रिलेशन वाले लोग हैं उनको आज भी पेंशन मिल रही है और उनको आज भी सारी सुविधा दी गई है, लेकिन हमारे पास कोई अधिकार का कोई वो ही नहीं है। तो हम लोगों को ना पेंशन दी गई है, ना हमें कोई भुगतान करा गया है। जो सुविधा मिलनी थी वो कुछ भी नहीं मिला है और आज हम इसी स्थिति में आ गए कि हमारे पालन करना ही बड़ा मुश्किल हो रहा है। बहरहाल ऑल इंडिया होमगार्ड वेलफेयर एसोसिएशन ने शासन प्रशासन से समस्या हल करने की मांग की है। ब्यूरो रिपोर्ट INB न्यूज़ इंदौर।